Next topic is the path of constitution. Despite all these difficulties, there was one big advantage for the makers of Indian Constitution. इतने सारे difficulties होने के बाद जो भारतीय संविधान निर्माता थे उनके सामने एक advantage थी. Unlike South Africa, they did not have to create a consensus about what a democracy should look like. इनको ये नहीं सोचना था, साउथ अफ्रीका के लोगों को सोचना था कि एक नया देश कैसा होगा, एक डेमोक्रेटिक साउथ अफ्रीका कैसा होगा. बट जो इंडियंस थे, इंडियन जो संविधान निर्माता थे, उन्हें ये नहीं सोचना था, वो इस बारे में परेशान नहीं थे कि एक जो भारत जो होगा वो एक डेमोक्रेटिक इंडिया कैसा होगा. मच ऑफ द कंसेंसस हैड इवॉल्व ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल. क्योंकि फ्रीडम स्ट्रगल के समय में बहुत सारी वार्ताएं, बहुत सारे डिस्कशन हो चुके थे कि आज़ादी के बाद एक डेमोक्रेटिक इंडिया कैसा होगा. आवर नेशनल मूवमेंट वॉज नॉट मेयरली अ स्ट्रगल अगेंस्ट अ फॉरेन रूल, इट वॉज अ स्ट्रगल टू रीजनरेट आवर कंट्री एंड टू ट्रांसफॉर्म आवर सोसाइटी एंड पॉलिटिक्स. एक्चुअली क्या था कि जो हमारा स्ट्रगल था, जो हमारा आज़ादी के लिए संघर्ष था, वो संघर्ष जो है वो सिर्फ एक फॉरेन रूल के लिए नहीं था, एक विदेशी शासक के लिए नहीं था. सिर्फ था तो सही, लेकिन सिर्फ नहीं था. वो एक ऐसा संघर्ष था जिसमें अपने देश को रीजुनेट करना है, उस सोसाइटी को, उस पॉलिटिक्स को रीजुनेट करना है जो कि फॉरेन रूल के अंडर थी, और रीजुनेट करके एक नई सोसाइटी, एक नया पॉलिटिक्स बनाना है. देयर वर शार्प डिफरेंसेस और ओपिनियन विद फ्रीडम स्ट्रगल अबाउट द पाथ इंडिया शुड टेक आफ्टर इंडिपेंडेंस. इस बात पे भी लोगों के बीच में, लीडर्स के बीच में मतभेद थे कि एक आज़ाद भारत कैसा होगा. सच डिफरेंसेस एग्जिस्ट इवन टुडे. आज भी वो डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं. येट सम बेसिक आइडियाज़ हैड कम टू बी एक्सेप्टेड बाय ऑलमोस्ट एवरीवन. लेकिन कुछ ऐसे बेसिक आइडियाज़ हैं जो सभी को एक्सेप्ट करने होते हैं, जो सबने एक्सेप्ट किए भी हैं. As far back as in 1928, Motilal Nehru and 8 other Congress leaders drafted a constitution for India. 1928 में मोतीलाल नेहरू और 8 कांग्रेस के दूसरे नेताओं ने मिलकर भारत का संविधान ड्राफ्ट किया. In 1931, resolution of the Karachi session of the Indian National Congress dwelt on how independent India's constitution should look like. 1931 में कराची सेशन में जब इंडियन नेशनल कांग्रेस की मीटिंग हुई थी, तो वहाँ ये तय हो गया था कि भारत का संविधान कैसे होगा, आज़ाद भारत का संविधान कैसे दिखेगा. बोथ दिस डॉक्यूमेंट वाज कमिटेड टू द इंक्लूजन ऑफ इन यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज. और इन दोनों ही डॉक्यूमेंट्स में 1928 का जो संविधान ड्राफ्ट किया गया था, 1931 में जो रेजोल्यूशन किया गया था, उन दोनों ही डॉक्यूमेंट्स में यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज को ऐड किया गया था. यानी कि सभी लोगों को मतदान का अधिकार होगा, राइट टू फ्रीडम एंड इक्वालिटी एंड टू प्रोटेक्टिंग द राइट ऑफ माइनॉरिटीज़ इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया. यानी कि बेसिक जो चीज़ें थी, फ्रीडम, इक्वालिटी, माइनॉरिटीज़ के लिए राइट्स, इनके बारे में पहले से ही तय हो चुका था. दस सम बेसिक वैल्यूज़ वर एक्सेप्टेड बाय ऑल द लीडर्स मच बिफोर द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मेट टू डेलिब्रेट ऑन दी कॉन्स्टिट्यूशन. तो इस तरह से जो बेसिक जो रूल्स थे, बेसिक वैल्यूज़ थी, वो पहले ही लीडर्स ने एक्सेप्ट कर ली थी. संविधान सभा बनने से पहले ये चीज़ें एक्सेप्ट हो चुकी थी. तो इतनी प्रॉब्लम, जो कि प्रॉब्लम नहीं कहेंगे, जो साउथ अफ्रीका को एक लंबा समय लगा, उतना लंबा समय जो है भारत को संविधान बनाने में नहीं लगा. द फैमिलियरिटी विद पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन ऑफ कॉलोनियल रूल also helped develop an agreement over the institutional design. The British rule has given voting rights only to few. अब देखिए, जो ब्रिटिश रूल्स का जो रूल था, कॉलोनियल रूल्स था, उसमें जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन था, उसमें जो काम उन्होंने किए, उससे भी भारतीयों को एक आइडिया मिला कि उन्हें आगे क्या करना है और क्या नहीं करना है. जैसे ब्रिटिश रूल में वोटिंग राइट सिर्फ कुछ ही लोगों को मिले थे. ऑन दैट बेसिस द ब्रिटिश हैड इंट्रोड्यूस वेरी वीक लेजिस्लेचर. और इसकी वजह से जो ब्रिटिश लेजिस्लेचर था बहुत कमज़ोर था. Election were held in 1937 to provincial legislature and ministers all over British India. These were not fully democratic government. सरकार तो चुनी गई थी 1937 में प्रोविंशियल लेवल पर, बट एक फुली डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं थी, क्योंकि सभी को वोटिंग राइट्स नहीं थे. बट द एक्सपीरियंस गेन बाय इंडियन इन द वर्किंग ऑफ लेजिस्लेटिव इंस्टीट्यूशन प्रूव टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर द कंट्री इन सेटिंग अप इट्स ओन इंस्टीट्यूशन एंड
वर्किंग इन दम। लेकिन इसका फ़ायदा इंडियंस को ये हुआ कि जितने भी इंडियंस लेजिस्लेचर के इलेक्शन जीतकर उस लेजिस्लेटिव इंस्टीट्यूशन में जिन्होंने काम किया, उनको एक एक्सपीरियंस मिल गया कि किस तरह से काम जो एडमिनिस्ट्रेशन में होता है। दैट इज़ वाई द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्टेड मैनी इंस्टीट्यूशनल डिटेल एंड प्रोसीजर फ्रॉम कॉलोनियल लॉज लाइक द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। यही रीज़न है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने कई ऐसे इंस्टीट्यूशनल डिटेल्स और प्रोसीजर्स, ठीक है, कई ऐसे इंस्टीट्यूशनल डिटेल और प्रोसीजर्स होते वो कॉलोनियल लॉ से गवर्नमेंट इंडिया एक्ट के थ्रू जो है अडॉप्ट किए थे। Years of thinking and deliberation on the framework of the constitution had another benefit. Our leaders gained confidence to learn about other countries. साथ ही साथ संविधान बनाते समय जो हमारे लीडर्स थे उन्होंने दूसरे देशों से भी कई चीज़ें सीखी, लेकिन अपने टर्म्स पे। मैनी ऑफ आवर लीडर वर इंस्पायर्ड बाय द आइडियाज़ ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन। बहुत सारे लीडर्स फ्रेंच रेवोल्यूशन से काफ़ी इंस्पायर्ड थे। द प्रैक्टिस ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इन ब्रिटेन से काफ़ी इंस्पायर्ड थे। यूएस का जो बिल ऑफ राइट्स था उससे काफ़ी इंस्पायर्ड थे। तो ऐसा नहीं था कि हमने उनको एज इट इज़ एक्सेप्ट कर लिया, बट उनको एक्सेप्ट करने के साथ साथ उसके पीछे मेन रीज़न क्या था, उसको एक्सेप्ट तो किया लेकिन अपने टर्म्स पे एक्सेप्ट किया। द सोशलिस्ट रेवोल्यूशन इन रशिया हैड इंस्पायर्ड मैनी इंडियंस टू थिंक ऑफ शेपिंग अ सिस्टम बेस्ड ऑन सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी। जो सोशलिस्ट रेवोल्यूशन था रशिया का, उसने बहुत सारे इंडियंस को ये सोचने पर, मतलब उनकी थिंकिंग को ये एक शेप लाने पर मजबूर कर दिया कि भारत में भी सोशल और इकोनॉमिक इक्वालिटी होनी चाहिए। येट दे वर नॉट सिंपली इमिटेटिंग व्हाट अदर्स हैज़ डन। लेकिन इस चीज़ को भी ध्यान में रखा कि हम किसी चीज़ को इमिटेट ना करें, उसकी नकल ना उतारें। एट ईच स्टेप दे वर क्वेश्चनिंग वेदर दीज थिंग्स सूटेड आवर कंट्री। ऑल दीज फैक्टर कंट्रीब्यूटेड टू द मेकिंग ऑफ द आवर कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, हर स्टेप पर क्वेश्चन किया कि क्या अगर हम इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं हमारे देश के लिए फ़ायदेमंद है या नहीं है, क्या ये हमारे देश को सूट करेगा या नहीं करेगा। यही सभी फैक्टर जो है वो इंडिया के संविधान को बनाने में काफ़ी इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स माने जाते हैं।